अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि यह वस्तु ग्राह्य है, उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम चयन कीजिए। तो दोस्तों, ग्राह्य शब्द का विलोम होता है त्याज्य। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, त्याज्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला में दिया है, मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, जिसमें कमर कस ली है एक मुहावरा है। दूसरा है, तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, मैं भी तुम्हारे कपड़े न उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं। यहाँ पे दोस्तों कपड़े न उतरवा लिए ये हम लोगों का मुहावरा होता है। तीसरा है, तुमने मेरा इतना पैसा ले लिया है लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कनी चाटने नहीं, कनी काटने लगते हो, जिसका अर्थ होता है कि नज़रें चुरा लेते हो। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होता है। उसके बाद से दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिया है, इसके बाद फिर क्या हुआ, यह कैसे संभव हो सकता है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर नहीं होना चाहिए था। मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है कि मेरे पास केवल एक घड़ी है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उतर चढ़ाव है ये हम लोगों का विशेष युक्त पद नहीं है, लेकिन लाल कपड़ा में लाल विशेषण है, मोटा लड़का में मोटा विशेषण है, ऊंचा मकान में ऊंचा विशेषण है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 6 महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, छठी, छठवां, छमाही या छमाई। तो इस प्रकार से 6 महीने के समय को हम लोग छमाही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। तो दोस्तों टोलियों में जो है कि टोलियां में जो ल पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, तो ये इसी में त्रुटि है। तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है। दिया है कि विष्णु के लिए परिवाची शब्द होगा। तो सर विष्णु के परिवाची शब्द जनार्दन होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसको हम लोग अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। यह जीवन में हमेशा मनुष्य को ... रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों टेढ़े मेढ़े हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। पहला है कि मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा गांव किसका है, आपकी बातें बहुत मीठा है, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं, यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था। तुम्हारा गांव किसका है, ये गलत है। तीसरा है आपकी बातें बहुत मीठा है, यहाँ पे जो है कि मीठी होनी चाहिए था। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। अनन्या स्नेहा से को पत्र लिखवा रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया में जो है कि स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम कराया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सर, खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिन्न का होता है अर्थ अप्रसन्न या मलाल या दुखी। तो इस प्रकार से जो है खिन्न का विलोम हो जाएगा प्रसन्न। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प है।
तो अच्छे अंक आए, ये गिनती के अंक हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। पहला है प्रेम तुम्हारे मामा है। यहाँ पे दोस्तों प्रेम एक वचन है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अगला है प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, जो कि यहाँ पे द्विवचन आ गया है, दो लोगों का बोध हो रहा है, तो ये हमारा बहुवचन होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, तोता उड़कर पेड़ की, निम्नलिखित में से देशज शब्द युग्म विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों जो है कि डाल का या शाखा का हम लोगों का देशज शब्द होता है फुनगी। तो तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग वाक्यांश पढ़ते हैं। दिया कि एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ, उसने कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा दोस्तों वाद्य यंत्र हो जाएगा, वाद्य सही हो जाएगा। आगे है कि बजा रहा था, उसने काला लबाद गाउन पहन रखा। तो दोस्तों चूंकि यह बात भूतकाल की है, तो यहाँ पे पहन रखा था, तो जो दूसरे शब्द के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 था एकदम सही होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से दिया कि कपड़े जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हैट भी लगा रखी थी, उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूक नुमा